Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों की अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कल क्या होगा? क्या निफ्टी 26,150 26,200 को चेस करेगा, राइट? या फिर बाजार में गिरावट आएगा 25,800 के सपोर्ट के लिए। ना, ये दो बार है जब बाजार 25,938 थे आज लोग, और 25,900 के सपोर्ट को टेस्ट किया। कल भी आपने देखा था कि बाजार में लो बनाया था 25,900 के आसपास, और वहां से रिकवरी लेके बाजार वापस आज एक रिवर्सल दिया, 26,100 के लेवल के आसपास चेस किया, और 98 ऑलमोस्ट 100 के जोन के आसपास। फिर यहां से एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल गया आज, और एक और रिवर्सल हमें सेकेंड हाफ में देखने को मिल गया, जब बाजार में हम लोग ने यहां पे रैट स्ट्रेटेजी को अप्लाई करके आप लोगों के लिए कॉल साइड का ट्रेड दिया था निफ्टी और बैंक निफ्टी का, और रिवर्सल में हमने एक बाय द एंड ऑफ द डे एक अच्छा खासा पॉइंट्स बना के क्लोजिंग किया, राइट? कल क्या है? सबसे पहले बात, कल है आपका आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का अपडेट। सुबह 10 बजे हमें देखने को मिलेगा। संजय मल्होत्रा जी जो आपके आरबीआई के चेयरपर्सन हैं, उनके तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। 10 बजे से पहले अगर आप ट्रेड कर रहे हो, लेट्स से कि 9:15 टू 10 AM के बीच में अगर आप ट्रेड कर रहे हो, तो सतर्क और सावधानी के साथ कीजिएगा, बिकॉज अनसर्टेन वोलेटिलिटी ज्यादा होगा। स्पेशली आपका 9:30 के बाद से आधे घंटे का टाइम पे काफी ज्यादा उछल कूद बाजार करेगा, और 10 बजे जैसे एमपीसी शुरू होगा, मार्केट में अनसर्टेनिटी ज्यादा होगा, क्योंकि जैसे जैसे कमेंट्री आएंगे वैसे वैसे मार्केट का मोमेंटम होगा। कल रेट कट होगा या नहीं होगा, अगर इसके ऊपर बात करें तो मैं ऐसा समझता हूं कि रेट कट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल के अंदर है और जीडीपी ग्रोथ रेट पे है। तो ये जो रेट कट का हथियार है, शायद बाजार कल एमपीसी इसका यूज ना करे, मे बी फ्यूचर के लिए इसको बचा के रखे, बट अगर करता है तो बाजार में एक पॉजिटिव वाइब होगा ना। सिर्फ रेट कट के ऊपर डिपेंड करने से काम नहीं चलेगा। आपको जो कमेंट्री आता है, जो स्टैंड पॉइंट आता है, हॉकिश व्यू, डोविश व्यू, क्या कहते हैं हमारे इकोनॉमिक फोरकास्ट के ऊपर स्टैंड पॉइंट कैसा है, जीडीपी के ऊपर तो एनीवेज हमें एक अच्छा ग्रोथ रेट देखने को मिल रहा है, राइट? तो उस जो कमेंट्री है ना, उसके हिसाब से बाजार में एक मोमेंटम और रिएक्शन हमें बाजार में देखने को मिलेगा। तो अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा है, प्लीज बी कॉशन। मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है रेट कट भी, और कहीं कहीं पे रेट कट नहीं भी एक्सपेक्ट कर रहा है, स्टेटस को मेंटेन भी एक्सपेक्ट कर रहा है ना। ओवरऑल अगर बाजार का बात करूं, आज हमने देखा कि निफ्टी फ्लैट पॉजिटिव, सेंसेक्स एक्सपायरी था फ्लैट पॉजिटिव, बैंक निफ्टी आपका फ्लैट नेगेटिव, और एक अच्छा रिवर्सल देने के बाद वापस बैंक निफ्टी में गिर गया। फिर सेकेंड हाफ में एक और रिवर्सल दिया, जिसका एडवांटेज हम लोगों ने आपको ट्रेड में दिया। प्रीमियम ग्रुप को 140 पॉइंट्स मॉर्निंग पे हम लोग कहीं कहीं पे ट्रैप भी हो गए, और फ्री ग्रुप में हम लोग 298 पॉइंट्स और एक अच्छा खासा रिवर्सल पे आप देखोगे एक अच्छा खासा पॉइंट्स हमने यहां पे कैप्चर किया। रिवर्सल कॉल साइड का ट्रेड में गिरते हुए बाजार में भी कॉल साइड का ट्रेड ने हमारा रैट स्ट्रेटजी अप्लाई किया, और ये आपका रैली पॉइंट आपके सामने, कहां से एंट्री किया और कहां तक का रैली, ये सब आपको टेलीग्राम पे दोस्तों दिख जाएगा। तो क्या करना, आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन पे है, और ऑफिशियल ओरिजिनल टेलीग्राम को ही प्लीज ज्वाइन कीजिएगा। काफी सारे फेक टेलीग्राम चैनल है, तो बच के रहिएगा, और बाकी सारे सोशल मीडिया लिंक्स भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एंड प्लीज डू नॉट कॉल इन दी व्हाट्सअप नंबर, ये रिसेप्शन डेस्क का नंबर है, आप मैसेज कर सकते हैं फॉर एनी क्वेश्चन अपार्ट फ्रॉम योर पर्सनल ट्रेडिंग, ठीक है? चलिए मार्केट के ऊपर बात करते हैं। निफ्टी कल क्या करेगा ना, फ्राइडे है, ऑब्वियसली हफ्ते का आखिरी दिन, और एज पर द थ्योरी हमने देखा कि जनरली क्या होता है ना, कि पूरे हफ्ते में अगर बुल सेंटीमेंट है तो फ्राइडे उसका रिवर्स हो जाता है, और अगर पूरे मार्केट पूरे हफ्ते अगर बेयर सेंटीमेंट है तो फ्राइडे शॉर्ट कवर होता है। बिकॉज जो बड़े प्लेयर्स या फिर इंडियन रिटेलर्स का भी बात करें तो वो ना डिलीवरी पे ट्रेड को जनरली अवॉइड कर रहे हैं, स्पेशली फॉर आरबीआई एमपीसी से काउंटर जहां पे है। प्लस फेड की अपडेट भी हमें नेक्स्ट वीक देखने को मिलेंगे, तो वहां पे भी थोड़ा बहुत टेंशन रहेगा ना। एक चीज आप नोट कीजिए, एफआईएस की तरफ से ना रेंटलेस सेलिंग है, नॉन स्टॉप सेलिंग है। कल भी एफआईएस ने लगभग 3,200 करोड़ के आसपास का सेल ऑफ किया, और डीआईएस ने 4,700 करोड़ का बाइंग, तो सेल ऑफ बरकरार है। अब निफ्टी का अगर बात करें तो आज निफ्टी के 15 मिनट चार्ट पे आपको क्या दिख रहा है, यहां पे एक कप एंड हैंडल पैटर्न तो बना है, बट बाजार में अभी तक ढंग से ब्रेकआउट नहीं मिला, और ना ही कप एंड हैंडल पैटर्न के हिसाब से मार्केट में कोई रिवर्सल हमें अभी तक प्रॉपरली देखने को मिला। एक रिवर्सल आज सुबह सुबह था, उसके बाद मार्केट वापस उसको ट्रैप कर दिया। 26,000 के ऊपर बंद है और 26,030 के ऊपर भी बंद है, जो दो सपोर्ट हमारे पास फिलहाल रहेगा। अगर पीसीआर का बात करें निफ्टी के लिए, तो यहां पे निफ्टी का पीसीआर 0.8 विच इंडिकेट्स अ बाई साइड सिग्नल, और रिवर्सल दिया था मॉर्निंग पे, फिर नीचे ड्रॉप दिया, फिर वापस लास्ट में जाते जाते हल्का फुल्का फ्लैट चला, बट ठीक है, बाई सिग्नल है बट डिक्लाइनिंग फेज पे है। यहां पे ज्यादा बुलिश व्यू को रखना नहीं चाहूंगा। ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाइस, मिक्स सेटअप आपको देखने को मिलेगा। और अगर टेक्निकल चार्ट वाइज बात करें
तो आवरली चार्ट में निफ्टी ने हमने कल ही देखा था कि मीन लेवल के आसपास उसका एक अट्रैक्शन था। आज देखोगे तो मीन के आसपास अट्रैक्शन करने का कोशिश, यहां से जो रिवर्सल दिया है, आज फिर से हमें 26,000 के नीचे ब्रेक किया, 25,900 के आसपास कोशिश किया एक ड्रॉप डाउन देने का, बट मेजॉरिटी टाइम ना मार्केट आप देखोगे ना इसी बीच में कबड्डी कर रहा था, 26,000 प्लस माइनस यही कबड्डी था, और क्लोजिंग भी 20,030 के ऊपर ही दिया है। तो एक अच्छी पॉइंट कह सकते हैं कि रिवर्सल अच्छा आया है। बट आवरली चार्ट में आप देखोगे ना तो लास्ट के 2 घंटे में, राइट 2 घंटे में 3 घंटे में आप देखो यहां से रिवर्सल लास्ट में पकड़ा। सुबह सुबह जो रिवर्सल था उसको मार्केट ने इटअप करके वापस बैक टू द सेम पेविलियन और लास्ट में अब रिवर्सल दिया। बट ओवरऑल आप पैटर्न देखो, बाजार में ज्यादा कोई मूव नहीं है, 26,100 के ऊपर ब्रेकआउट नहीं दे पाया, इनफैक्ट टेस्ट ही नहीं किया, और आज नीचे की तरफ 25,900 को भी बाजार ब्रेक नहीं किया। तो बाजार इस बीच में ना टाइम पास कर रहा है। जब तक यहां से एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं आता प्रॉब्लम रहेगा। ये जो मीन लेवल है 25,890 के आसपास है। तो देखते हैं कि मार्केट कल इस मीन को टेस्ट करता है, नीचे की तरफ ब्रेक करता है, या फिर इस 50 EMA और इस ब्लैक लाइन के ऊपर एक ब्रेकआउट देता है। ये ब्लैक लाइन 26,150 160 के जोन पे है। तो अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया तो समझो थोड़ा बहुत और रैली हमें बाजार में देखने को मिलेगा ना। निफ्टी का अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो यहां पे आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि अभी भी हम लोग इनसाइड कैंडल पे, जैसा मैंने कल के वीडियो पे भी डिस्कस किया था, अभी भी इनसाइड कैंडल है। कल एक फ्लैट डॉजी, आज भी एक फ्लैट ग्रीन बॉडी जरूर बना है, बट कैंडल के हिसाब से बात करें तो बॉडी जरूर बना है, बट मार्केट के हिसाब से बात करें तो साइडवेज बाजार क्लोजिंग है। ज्यादा कुछ खास पॉजिटिव नेगेटिव का कबड्डी नहीं है। इसलिए सेटअप को यहां पे ना चाहते हुए भी मुझे मिक्स रखना पड़ेगा, बिकॉज जब तक इसके ऊपर ढंग से ब्रेकआउट नहीं या फिर जब तक इसके नीचे ब्रेकडाउन नहीं, तब तक बाजार में ना ये स्विंग मोमेंटम का कबड्डी करेगा। और ये लेवल नोट करो आप, 26,200 और ये 25,800, तो ज्यादा नहीं, 400 पॉइंट का ही रेंज है। और मार्केट आज 200 पॉइंट के रेंज में टू एंड फ्रो किया, प्लस माइनस कबड्डी किया। 200 पॉइंट के रेंज में मतलब 26,100 25,900, इसके बीच में बाजार आज फंसा हुआ था, राइट। ये हमने आज देखा। कल अगर ब्रेकआउट बनता है इसके ऊपर या ब्रेकडाउन मिलता है, अकॉर्डिंग टू दैट ट्रेड्स कॉल आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। और लेवल्स का बात करूं तो नोट कर लीजिएगा, निफ्टी फिलहाल 26,030 पे बंद है, तो मैं 26,000 को ही मिड पॉइंट लूंगा। अपसाइड में 27,100 आज भी रेजिस्टेंस फेस किया, टेस्ट ब्रेक नहीं कर पाया। कल अगर करता है आरबीआई के बदत तो ठीक है, तो फिर हमें ये 2 लेवल देखने को मिलेंगे। डाउन साइड में अगर आरबीआई की तरफ से रिपोर्ट खराब आता है और कमेंट्री खराब आता है और मार्केट ट्रैप करना चाहता है जबरदस्ती का, तो 25,900 को इस बार टेस्ट करके ब्रेक करेगा और नीचे की तरफ 850 से लेके 800 के जोन तक भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। ओवरऑल सेटअप मैं ना बुलिश हूं ना मैं बेरिश हूं, मैं मिक्स्ड ही जाना चाहूंगा, चाहे भले ही आपको बुरा लगे, बट बाजार में जो दिख रहा है वही बताने वाला हूं। मार्केट जब तक रेंज के बीच में है तब तक एक तरफा ट्रेडिंग करना बेवकूफ़ी होगा, बिकॉज इंट्राडे में बाजार आपको दिख रहा है, जीता जाता आपके पास प्रूफ है, सबूत है। मार्केट इंट्राडे में आपको कभी ऊपर कभी नीचे कभी वापस रिवर्सल, और इसी के एडवांटेज भी हम लोगों ने लिया, ट्रेड्स भी अकॉर्डिंग टू दैट आपको टेलीग्राम पे पोस्ट भी किया था ना, एज पर द रैश स्ट्रेटेजी। चलिए बैंक निफ्टी की और बात करूं, यहां पे आप देख ही रहे बाजार हायर लेवल पे अभी भी मंडरा रहा है और 59,000 के ऊपर मार्केट अपने आप को बचाने का पूरा जी तोड़ मेहनत और कोशिश आज भी किया। लास्ट में अगर आप देखोगे जाते जाते बाजार यहां पे एक अच्छा रिवर्सल दिया, बट लास्ट के 1 घंटे में ज्यादा कोई मूव नहीं आया। हम लोगों ने इस पॉइंट पे एक कॉल साइड का रिवर्सल ट्रेड दिया आप लोगों के लिए, और इस छोटे से रिवर्सल में हमें अच्छा खासा पॉइंट 70 पॉइंट्स के ऊपर मिल गया। बट अगर टेक्निकली बात करूं, देयर इज स्टिल अट्रैक्शन एट दिस जोन 58,606। ये क्या है? आपका मीन लेवल है एज पर 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो मार्केट का मीन के पास अट्रैक्शन है। अगर बाजार मीन अट्रैक्शन और इस गैप को फिल करना चाहता है तो 59,000 के नीचे ब्रेकडाउन दिया तो ये जोन के आसपास एक रैली देखने को मिलेगा। नहीं तो अगर अपसाइड में वापस ब्रेकआउट करता है तो 59,500 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा। आज भी अगर आप देखोगे ना, बैंक निफ्टी आज का दिन का है, आप देखिए 59,548 जो अट्रैक्शन था उसको चेस किया, ब्रेक किया, सस्टेन नहीं किया, उसके बाद रिजेक्शन लेके डायरेक्टली नीचे गिर गया, राइट। और 59,062 का लो, मतलब आज 59,000 के सपोर्ट को भी ब्रेक नहीं किया। तो इसलिए कहीं ना कहीं मार्केट 500 प्लस 500 माइनस के बीच में एक रेंज बाउंड पे है, और एक पॉपअप ब्रेकआउट जब मिलेगा तभी मजा आएगा, वरना फिर नहीं ट्रेड करने का मतलब नहीं बनता। इंट्राडे चार्ट के हिसाब से अगर आप देखोगे 15 मिनट के चार्ट हिसाब से बाजार में यहां पे एक हल्का सा आप देखोगे ना पैटर्न बना है। मैं पैटर्न का नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, बट मैं चाहता हूं कि आप लोग इस पैटर्न के बारे में बात करें। बट एक चीज नोट कीजिए, सिर्फ पैटर्न देखने से काम नहीं चलेगा,
आपको देखना पड़ेगा ये मीन लेवल कैसे मूव कर रहा है। दिस इज 15 मिनट्स चार्ट एंड दिस लाइन इज योर 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आप देखो मीन से रिजेक्शन लेके नीचे आया, फिर मीन रिवर्स करके ऊपर ब्रेकआउट दिया और फिर से वापस मीन को ब्रेक डाउन करके नीचे आया और दोबारा इस पॉइंट से हम लोगों ने जब कॉल का ट्रेड दिया था आपको रिवर्सल का, एक और बार मीन को टेस्ट किया। तो एक्सपेक्टेशन क्या था कि यहां से रिवर्स करता है तो मीन टेस्ट करेगा, हमारा टारगेट डन। तो बेस्ड ऑन द मीन स्ट्रेटेजी के हिसाब से ही हम लोगों ने ट्रेड पोस्ट किया, बट यहां पे जो पैटर्न बना है वो आप कमेंट पे लिख के बताना। और यहां पे अगर आप डेली चार्ट देखोगे बैंक निफ्टी का, तो ऑलरेडी निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी के कैंडल्स एकदम फ्लैट है, डॉजी पैटर्न है और इनसाइड कैंडल पे है। ये वाला हमारा क्या था, इनसाइड कैंडल है, तो बाजार एकदम फ्लैट। आप देखो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या डिसाइड करोगे कि बाजार पॉजिटिव जाएगा या बाजार नेगेटिव जाएगा। यहां पे सिर्फ तुक्का लगाना होगा, एनालिसिस वाला टेक्निकल यहां पे कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज डेली चार्ट के हिसाब से एकदम जीरो बॉडी, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल बॉडी यहां पे, इसे हम लोग डॉजी, पॉपर डॉजी पैटर्न कहते हैं इस कैंडल को, विच मींस कि ना तेरा ना मेरा दोनों तरफ का कबड्डी करेगा, मिक्स्ड सेटअप बाजार में रहेगा। अब किसी को बुरा लगता है तो लगने दो, बट मार्केट तो एकदम फ्लैट है, डॉजी पैटर्न है और मिक्स सेटअप को ही इंडिकेट कर रहा है। जो सच है मैं वही बता रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। फिलहाल अगर पीसीआर का बात करें बैंक निफ्टी का, तो यहां पे आप देखोगे 0.90 सिग्नल हल्का सा बाई सेटअप पे है, बट पूरा दिन आप देखो पीसीआर ने ना हल्का फुल्का डिक्लाइनिंग पे चला। बट ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाय सेटअप मिक्स्ड है, और मिक्स्ड का मतलब यह है कि ना बुलिश है ना बेरिश है, दोनों तरफ का खिचड़ी बना हुआ है। लेवल्स आप नोट कर लीजिए, आज 59,288 पे बाजार बंद है, ऑलमोस्ट 300 के जोन के आसपास, राइट। तो 59,200, 59,300 इसको ही हम लोग मिड पॉइंट ले लेते हैं। अपसाइड में 59,500, 59,600 आज इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया, बट इसको ब्रेक किया, चेज नहीं कर पाया, फेल हो गया, रिजेक्शन ले लिया। डाउन साइड में जो सपोर्ट का रहेगा वो होगा 59,000, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, उसके बाद 58,800, उसके बाद 58,600 एंड 58,500, जो मैंने अभी आपको 600 वाला लेवल दिखाया, 606 ये वाला जोन पे अट्रैक्शन रहेगा। अपसाइड में इन दोनों के ऊपर ब्रेकआउट किया तब जाके 59,800 टू 60,000 के लेवल के आसपास रहेगा। कल आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का कमेटी का अपडेट है, तो उम्मीद कर रहा हूं कि डिलीवरी पे आप ट्रेड नहीं लेके गए हो। अगर लेके गए हो और ओपन नेकेड ऑप्शन, तो गॉड ब्लेस यू। सेटअप तो मिक्स्ड है और कुछ यहां पे हिंट देने का जरूरत नहीं है। सेंसेक्स का बात करूं, यहां पे भी सेटअप मिक्स्ड ही है, और निफ्टी की तरह ये भी आपका फ्लैट साइडवेज क्लोजिंग दिया है, बट मीन लेवल से ऊपर, यानी कि मार्केट एज पर दी आवरली चार्ट आप देख सकते हो, मार्केट क्या है, मीन के ऊपर है, जो आपका यहां पे आपको मीन दिख रहा है, राइट। ये जो आपको लाइन दिख रहा है, दिस इज योर मीन लाइन एंड मार्केट इज ट्राइंग टू होल्ड दिस लाइन। ये जो रेड कलर का लाइन दिख रहा है आपको, ये मीन लाइन है, ये 84,612 ऑन आवरली चार्ट, ये मीन लाइन है। और बाजार में अभी भी काफी गैप है, बिकॉज 85,000 के ऊपर ही बाजार है ना, अभी तक 85,000 को ब्रेक करके नीचे नहीं गिरा। आज अगर आप सेंसेक्स को देखोगे ना, 85,949 लो और 85,265, मतलब 85,000 के नीचे हम लोग हल्का सा गिरे, बट क्लोजिंग बेल 85,200 के ऊपर ही हम लोग बंद हो रहे हैं, एक अच्छा सपोर्टिव पॉइंट्स। और 85,487 का आज का दिन का है, मतलब 85,500 पे जो अट्रैक्शन कहा था वो चेज तो किया, बट टेस्ट नहीं कर पाया अनफॉर्चुनेटली। नाउ आवरली चार्ट पे तो हटा देते हैं, डेली चार्ट को बात करें, यहां पे क्या इनसाइड कैंडल बना है जस्ट लाइक निफ्टी की तरह, तो वेल द आंसर इज यस। यहां पे भी आप देखोगे तो इनसाइड कैंडल पे ही है, और 3 दिन लगातार बाजार इसी बीच में कबड्डी किया। ये ब्लू लाइन दिख रहा है आपको, ये ब्लू लाइन, ये वाला 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, मतलब 20 EMA, मार्केट इसको एज अ सपोर्ट यूज किया हुआ आज, मतलब समझ दो क्या कंजूसी की तरह मार्केट चल रहा है, मैं बस यही कह सकता हूं, ठीक है। बाकी आप लोग समझदार है, और एक्सपायरी था तो ठीक है, आज अनसर्टेनिटी ज्यादा रहेगा। नेक्स्ट सीरीज के लिए अगर बात करूं तो पीसीआर आपका 0.80, सिग्नल हल्का सा बाई के फेवर पे है, बट मेरे हिसाब से फ्लैट साइडवेज बाजार पे ना आपको मिक्स्ड ही जाना पड़ेगा, और कुछ यहां पे कहने का है नहीं। 85,200 के ऊपर बंद है, तो ऑब्वियस रीजन है 85,265, राइट, 65, तो मिड पॉइंट को मैं 200 ही लूंगा, और अपसाइड में 85,300, 85,500 और 85,600, ये जोन के आसपास रेजिस्टेंस का अट्रैक्शन रहेगा। और उसके बाद ब्रेकआउट किया तो फिर 85,800 टू 86,000 का रैली पॉइंट देखने को मिलेगा। डाउन साइड में सपोर्ट्स का बात करें तो 85,000 के लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन कम सपोर्ट, 84,900, 800, एक्चुअली 900 देना गलत हो जाएगा, 800 पे मेन सपोर्ट है। उसके बाद 84,600 एंड 500 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ये दो लेवल पे मेरे तरफ से सेटअप मिक्स्ड रहेगा, ना बुलिश ना बेरिश,
वेट एंड वॉच फॉर द आरबीआई एमपीसी। आरबीआई के एमपीसी में क्या अपडेट आते हैं, संजय मल्होत्रा जी क्या कहते हैं आरबीआई चेयरपर्सन, अकॉर्डिंग टू दैट मार्केट में एक स्विंग मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा ना। वीडियो देख रहे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, और टेलीग्राम चैनल जो ऑफिशियल है, ओरिजिनल है, उसको ही ज्वाइन कीजिएगा। फेक टेलीग्राम चैनल से बच के रहिए, लिंक को क्लिक करके ही ज्वाइन करेंगे तो आपको ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल दिख जाएगा। थैंक यू एंड विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।